हाय गाइस, दिस इज तरुण खंडागरे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा होगा कि आपको कॉग्निजेंट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में आप प्लेस्ड हो कॉलेज के बाद, तो मैं आपको बता रहा होगा कॉग्निजेंट के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी कॉग्निजेंट के लिए, आपको हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बता रहे होंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कॉग्निजेंट की प्रोसेस होती है कि कॉग्निजेंट का एक एमकेट टेस्ट हो रहा होता है जिसमें बहुत सारे आपको राउंड्स देना होता है। उस राउंड में एप्टीट्यूड होता है पहला राउंड। अब बात करते हैं मैंने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे की थी। तो उसके लिए एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए मैं कोचिंग जाता था जहाँ पे मैंने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद मेरे हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ बैठ के मैं सैटरडे संडे थोड़ा थोड़ा एप्टीट्यूड लगा लेता था। और एक वेबसाइट है indiabix.com, वहाँ पे आपको कॉग्निजेंट से रिलेटेड या बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था एप्टीट्यूड को। अब हम बात करते हैं पैसेज की प्रिपरेशन मैंने किस तरीके से की थी, कहाँ पे मैं पैसेज सॉल्व करा करता था, कहाँ से मैं पैसेज पढ़ रहा होता था, कहाँ से मैं पैसेज किस तरीके से सॉल्व कर रहा होता था, कहाँ से मैं लर्न कर रहा होता था कि यार ऐसे किया जाता है सॉल्व, कैसे आंसर उसमें फाइंड किए जाते हैं, कैसे मीनिंग ढूंढे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें के बारे में आपको बताऊंगा मैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने एक बुक थी मेरे पास जिसमें बहुत सारे पैसेज लिखे थे। वो बुक से मैं पैसेज पढ़ा करता था और कोशिश करता था कि क्वेश्चंस के आंसर मैं उससे ढूंढ लूँ। और उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको एमकेट के पैसेज मिल रहे होंगे। आप वहाँ से डायरेक्टली एमकेट के पैसेज सॉल्व कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कॉग्निजेंट एग्जाम में कि वो पैसेज रिपीट कर जाते हैं, तो आपको एक वो भी प्रॉफिट हो सकता है कि पैसेज आपका रिपीट कर रहा हो। आप इस तरीके से भी पैसेज सेक्शन सॉल्व कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो प्रैक्टिस करके। अब हम थर्ड सेक्शन की बात करते हैं, वो होता है टेक्निकल बेस्ड। अब वो टेक्निकल में DBMS भी आता है, आपका OS के क्वेश्चन भी आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो C++ और जावा के बेसिस पे होते हैं। ये प्रिपरेशन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं OS, DBMS, नेटवर्किंग, ये आपको पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। मैंने भी जब मेरे इंजीनियरिंग सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट थे तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की थी। आप भी इसकी तैयारी करना। उसके बाद हम बात करें C++। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको C आती होगी, या तो अकेली C++ आती होगी या अकेली जावा आती होगी। जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए। जैसे आपको C आती है तो पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, पॉइंटर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बन रहे होते हैं, तो आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि यार ये टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, और वो प्रिपेयर कर सकते हो जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसके हिसाब से। अब हम चौथे सेक्शन की बात करें जो कि होता है कोडिंग बेस्ड। अब कोडिंग आपको क्या करनी होती है उसमें आपको प्रॉपर कोड नहीं लिखना होता है। कोड पहले से आपको लिखा मिल रहा होता है। आपको वहाँ पे सिंटैक्स चेक करना होता है कि यार कोई सिंटैक्स मिस्टेक तो नहीं है, और आपको आउटपुट देख के पता लगाना होता है कि ये आउटपुट गलत क्यों आ रहा है, मैं इसमें कुछ सही कर सकता हूँ क्या, ये लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देख के उसको फिक्स करना होता है और सबमिट करना होता है। अगर आप फिक्स कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर फिक्स नहीं कर पाते हो तो वो क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिल रहे होंगे। ऐसे 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन को आपको फिक्स करना होता है इन 15 मिनट्स। ये सफिशिएंट टाइम है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, लॉजिकल आप अच्छा सोचते हो, आराम से कर लोगे। और आपकी प्रोग्रामिंग अगर वीक है थोड़ी, तब भी आप 3 से 4 क्वेश्चन करोगे और आपका इतने में राउंड निकल जा रहा होगा। इस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आते हैं हम इंटरव्यू पे कि इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा आपको, किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि आपका कॉग्निजेंट में हो जाए, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो रहा होगा। मैं आपको इस वीडियो में इंसाइट्स देने वाला हूँ कि इंटरव्यू से रिलेटेड कॉग्निजेंट स्पेसिफिक आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले कॉग्निजेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछती है, तो आप OS अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, DBMS अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, नेटवर्किंग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। बट सबसे ज़्यादा ध्यान आपको DBMS और OS पे देना है। उसके बाद
कॉग्निजेंट एसक्यूएल भी पूछती है। अगर आप बताते हो कि मुझे डीबीएमएस आता है तो आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखवाने के लिए बोल दिया जाएगा। सो एसक्यूएल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एसक्यूएल के टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस ये सब प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। फेमस क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेरी कौन सी चीज़ों पे लिखवाने के लिए बोला जाता है। और अब हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है। अगर आपको जावा आती है तो इंटरव्यूअर आपसे जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा होगा। अगर आपको पाइथन आती है तो इंटरव्यूअर आपसे पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा होगा। अगर आपको C++ आती है तो इंटरव्यू आपसे C++ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा होगा। बट मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप जो भी लैंग्वेज लेके जाते हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और रिज्यूम में ऐसी कोई भी चीज़ मत लिखना कि जिससे आपका सिलेक्शन कर चांसेस कम हो रहे होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ मत लिखना जो आपको नॉलेज नहीं है, जिसका आपको कम नॉलेज है और आपने लिख दी है जस्ट टू शो कि रिज्यूम अच्छा दिखे, रिज्यूम भरा भरा दिखे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितनी भी चीज़ें लिख रहे हो वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो आपके चांसेस कम हो रहे होंगे सिलेक्शन के, क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। और मैंने कॉग्निजेंट में देखा है कि इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा रिज्यूम से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। तो रिज्यूम में आप कम से कम चीज़ें मेंशन रखो, इतनी ही चीज़ें मेंशन रखो जितनी आपको आती हो। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लोग ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें मेंशन कर देते हैं रिज्यूम में कि मैंने 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करी है मशीन लर्निंग की या कोई और चीज़ की, जो कि आपको नहीं करना है। मत बताओ ये सब चीज़ें कि 2 दिन मैंने ये किया है, 4 दिन वो किया है। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछने लगेगा तो आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज है वो चीज़ का, आपको नहीं है। आपने 2 ही दिन पढ़ी है तो ऐसी चीज़ मत लिखो। अगर कहीं इंटर्नशिप करी है तो वो लिखो, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लिखो। अगर आप कॉग्निजेंट में प्लेस्ड होना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओ, कंसोल बेस्ड पे मत जाओ, क्योंकि बाद में एग्जैक्टली आपको जो कंपनी के अंदर काम मिल रहा होगा वो वेब बेस्ड पे होगा। सो इंटरव्यूअर पे एक इम्प्रेशन जाता है कि यार इसको वेब वाली चीज़ें आती है तो इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। वैसे ही आप अगर कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट लेके जाओगे, वेब वाली चीज़ें आपको आती नहीं है, आपने बना के नहीं रखी है, आपने इंटरव्यूअर को समझाया नहीं, तो वो सोचेगा कि यार इसको तो कंसोल वाली आती है, कॉग्निजेंट में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको वेब बेस्ड ही प्रोजेक्ट बनाना है, वही एक्सप्लेन करना है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरव्यूअर में सेलेक्ट होने के चांस बढ़ रहे होंगे आपके। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है कोई भी कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए, स्पेशली कॉग्निजेंट में। कॉग्निजेंट में कम्युनिकेशन स्किल को भी महत्व दिया जाता है बहुत ज़्यादा। कॉग्निजेंट चाहती है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आई, क्योंकि कॉग्निजेंट एक अमेरिकन कंपनी है जो कि बाहर की कंपनी है। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स जो मिल रहे होते हैं वो सब बाहर के होते हैं। सो कॉग्निजेंट चाहती है कि आप उनसे इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाओ, अच्छे से उनको मैनेज कर पाओ, क्योंकि जो आपका वर्क हो रहा होता है वो पूरा यूएस का हो रहा होता है, वहीं के क्लाइंट होते हैं। सो आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सेकंड ईयर से न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ी थोड़ी अपनी फ्रेंड सर्कल में बात करते रहो इंग्लिश में। अपने ऐसे कुछ दोस्त ढूंढो जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, उनसे सीख लो। थोड़ी बुक्स पढ़ो, और बुक्स का वीडियो प्रॉपर आपको मिल रहा होगा अलग, आप वो देख सकते हो जाके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी या।